जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम डिस्कस करते हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में। बस आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखना है, लास्ट तक कंप्लीट वीडियो को समझने की कोशिश करनी है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन की जितनी भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और मेरी तरफ से कुछ बेस्ट टिप्स रहने वाली है एक्सपीरियंस के आधार पर। पूरी वीडियो में आपको मजा आने वाला है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रुप डिस्कशन आपको मेनली जनरल लाइफ में भी करने को मिलते हैं। और यदि हम पर्पस से बात करें, जॉब पर्पस से या फिर इंटरव्यू पर्पस से, उसमें आपको एयरफोर्स हो या फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू, दोनों में ही आपको ग्रुप डिस्कशन देखने को मिलते हैं। तो हम अब फोकस करेंगे इन दोनों पर। आपके फेज 2 में किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता है, और एनडीए, सीडीएस, एफकेट कोई भी हो जिसमें भी एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं, उनके ग्रुप डिस्कशन पर हम बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। कुछ हमारे ऐसे की पॉइंट होते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन में फर्स्टली हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है। ये मेनली होता है एयरफोर्स के फेज 2 में। एयरफोर्स के फेज 2 में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत होती है। यदि वो मना करे, ऑफिसर्स आपको डिनाई करे, तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं देना। यदि कहे तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होगा। तो सबसे पहले हम इसी पे बात करने वाले हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होती है जो आप अपने अच्छे तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। वो पॉइंट क्या है? हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले हम जानेंगे कि अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करोगे। नेक्स्ट, स्टार्टिंग किस तरीके से करोगे। कुछ की पॉइंट्स जो भी आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में की पॉइंट्स होने चाहिए उसके बारे में बताएंगे। बॉडी लैंग्वेज, कि आपको बॉडी लैंग्वेज किस टाइम पर कैसा होना चाहिए, उस पर बात करने वाले हैं हम कंप्लीट वीडियो में। और अबाउट वॉइस एंड टोन, आपकी वॉइस और टोन कैसी रहनी चाहिए ताकि आपका जो इंट्रोडक्शन है, आपका जो जीडी है, वो बहुत अच्छा जाए और आप सिलेक्शन ले पाए। तो इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखिए, आपको अपने बारे में सबसे कम लाइन में ये डिस्क्राइब करना होगा कि आप हो कौन। आपके सामने अननोन एक ऑफिसर बैठा है, ठीक है? वो आपके बारे में कैसे जान पाए विद इन 1 मिनट? याद रखना, आपको जो ये टॉपिक, ये कंप्लीट सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है ना, वो आपका मेनली 30 टू 40 सेकंड के ड्यूरेशन का ही होना चाहिए, यदि आप ज़्यादा बोर नहीं करना चाहते। क्योंकि वो ऑफ़िसर ना तो आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहता है और ना ही बिल्कुल अनजान रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप ओवरव्यू दे दीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है या फिर आप कहाँ से कैसे बिलॉन्ग करते हैं। तो ये पर्पज़ होता है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन का। क्योंकि वो ऑफ़िसर हमसे ना तो पहले कभी मिले हुए होते हैं और ना ही हमारे बारे में कुछ जानते हैं। तो हमारा एक पर्पज़ होता है कि हम 30 टू 40 सेकंड में हम अपने बारे में डिस्क्राइब कर पाएँ कि हम हैं कौन। तो बस इसे कहते हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो चलिए हम बात करते हैं अब स्टार्टिंग की, हाउ टू स्टार्ट। आप किसी भी सेल्फ इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कैसे करते हैं? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि कुछ बच्चे होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं कि गुड मॉर्निंग। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नेक्स्ट हेलो एवरीवन, हेलो गाइस एंड जय हिंद एवरीवन। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो स्टार्ट करने के लिए बोले जाते हैं, ताकि इसके बाद सभी का ध्यान आपकी तरफ हो जाए और सब आपको सुनने की कोशिश करें। तो इसलिए ये स्टार्टिंग के कुछ वर्ड बोले जाते हैं। अब मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा क्या बेहतर होता है और क्या-क्या नहीं बोलना चाहिए। देखिए, गुड मॉर्निंग है, मेनली यदि सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। बट कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एसएसबी या फिर जो आपका जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन, वो आफ्टरनून भी होता है और इवनिंग भी हो जाती है, ठीक है? रात के 6 से 7 बजे भी आपके एसएसबी और जीडी होते हैं। तो जीडी मेनली 6 बजे 5 बजे के आस-पास होगा। यदि आप पहले से ही गुड मॉर्निंग की हैबिट बना लोगे, तो जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे और यदि आपने गलती से भी, क्योंकि होपलेस हो जाते हैं, आप इतना आसान मत मानना कि जब आप ग्रुप में बैठे होते हैं, तो आप वही बोले जो आप चाहते हैं, नहीं, कभी-कभी वो मुँह से निकल जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस ये मायने रखती है कि वहाँ पर आप किस तरीके से परफ़ॉर्म करोगे।
तो जब आप प्रैक्टिस में हर बार गुड मॉर्निंग बोलोगे ना, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इवनिंग के टाइम पर भी गुड मॉर्निंग निकल जाए। तो इससे क्या होगा, आपका बैड इंप्रेशन जाएगा उन ऑफिसर्स पर कि बताओ ये रटा-रटाया इंट्रोडक्शन बोल रहा है क्या? तो इसलिए आपको मैं प्रेफ़र करूँगा कि ये गुड मॉर्निंग वाला वर्ड ले ही ना। ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि क्या अभी 11 बज रहे हैं, 12 बजे हैं, नहीं बजे, हम गुड आफ्टरनून बोले, क्या बोले? तो गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग एवरीवन को मैं चाहूँगा कि आप रिजेक्ट करें। हाँ, नेक्स्ट है हमारा हेलो एवरीवन, हेलो गाइस और जय हिंद एवरीवन। अब देखिए हेलो गाइस बिल्कुल ज़्यादा मॉडर्न हो जाता है, नहीं करना, क्योंकि वो है मॉडरेट। मतलब हम एक ऑफिसर और एक सोल्जर बनने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हेलो गाइस नहीं कहें स्टार्टिंग में, क्योंकि गाइस का मतलब तो ये मान मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहते हो, नहीं, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना, सिर्फ़ फॉर्मल लेकर चलना है। तो इसलिए मोस्ट फेवरेट वर्ड जो होता है हेलो एवरीवन। ताकि आप क्या चाह रहे थे? आप चाह रहे थे कि सबका अटेंशन आपकी तरफ हो। तो इसलिए हेलो एवरीवन भी एक ऐसा वर्ड है जो सभी को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और ध्यान खींच सकता है। और एक है जय हिंद एवरीवन। ये भी बहुत अच्छा मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप जय हिंद एवरीवन भी कह सकते हैं, जिससे एक पॉज़िटिवनेस आए आपके अंदर भी और जो सुनने वाले हैं उनके अंदर भी, और लगे कि हाँ, आप डिफेंस के लिए जा रहे हैं। तो मैं मतलब फ़ेवरेबल जो ज़्यादा हाइलाइट करूँगा वो जय हिंद एवरीवन को करूँगा, और यदि आप हेलो एवरीवन भी कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये स्टार्टिंग समझ में आ गई होगी कि हाँ, स्टार्टिंग किस वर्ड से करनी चाहिए। तो इसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके अंदर ऑटोमैटिक फ़िल हो जाएगा, और जब आप कभी भी कहीं भी अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे ना, कहीं ऑफ़िस में हो, प्राइवेट कंपनीज़ में हो, किसी को भी हो, तो आप इन्हीं वर्डों को स्टार्टिंग कर सकते हैं, हेलो एवरीवन एंड जय हिंद एवरीवन। तो एवरीवन का मतलब है 2 बंदे भी हैं, 3 बंदे भी हैं, 4 भी हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर 20 बच्चे भी होंगे तब भी आप पर फ़र्क नहीं पड़ेगा हेलो एवरीवन, ठीक है? जय हिंद एवरीवन। तो ये हमारे 2 वर्ड यहाँ क्लियर हो कर आए, तो आप इन दोनों पर फ़ोकस कर सकते हैं। चलिए, अ, आई होप आपको स्टार्टिंग पता चल गई होगी किस तरीके से करनी है। अब हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन के क्या की पॉइंट्स होने चाहिए। तो फर्स्ट हमारा आता है योर नेम। यस। अब मैं घबराइए मत, ये मत वो एक्सक्यूज़ निकालिए कि अब नहीं कहते, अब अपना नाम नहीं बुलवाते, या फिर वो कहते नहीं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सब पॉसिबिलिटीज़ पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, टेंशन मत लेना, लास्ट तक हर चीज़, हर दायरे को बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको निकलना है, कैसे आप फँस जाओगे, किस तरीके से आपको अपने आप को रीगेन करना है। तो आप अ, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, मैं हर प्रोस्पेक्ट पे बात करूँगा। तो योर नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप हेलो एवरीवन या फिर जय हिंद एवरीवन बोलोगे, उसके बाद सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्योंकि जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनके पास तो आपका फॉर्म है जहाँ पर आपका नाम लिखा होगा या फिर चेस्ट नंबर लिखा होगा, बट जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको आपका नाम नहीं पता होगा, तो वो नाम बताने के लिए आप स्टार्टिंग में अपना नाम ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट है रेजिडेंशियल एड्रेस, योर एड्रेस। आप ये बताओगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, चाहे वो विलेज का नाम हो, सिटी का नाम हो और डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, और उसके बाद आपका स्टेट, ये याद रहे। मतलब यदि आप विलेज में रहते हैं वो, या सिटी में रहते हैं, ये दोनों में से एक ले सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड द लास्ट स्टेट ज़रूर लें, क्योंकि स्टेट से उनके माइंड में क्लैरिटी होगी, अच्छा ये यूपी से हैं, ये हरियाणा से हैं, ये बिहार से हैं, तो वो ये कर पाएँगे, ये इमेजिन कर पाएँगे, अच्छा बिहार से आने वाले बच्चे भी इस तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा हरियाणा से आने वाले बच्चे का लेवल इतना अच्छा है। तो इस तरीके से आप ये लगा सकते हैं कि उनको एक हाइलाइट मिल जाएगी, ये किस राज्य से है, स्टेट से है। और जब आप अपने ग्रुप मेंबर्स को ये इंट्रोड्यूस करते जाएँगे तो आप देख पाएँगे, कुछ यूपी से होंगे, कुछ बिहार से होंगे, कुछ हमारे पश्चिम बंगाल से होंगे, कुछ तमिलनाडु से होंगे, केरला से होंगे, कर्नाटक से होंगे, आंध्र प्रदेश से होंगे। तो ऐसे क्या होगा, एक पता लगेगा, अच्छा पूरा इंडिया बैठा है हमारे सामने। तो इस तरीके से आप अपने ग्रुप को और आगे बढ़ा पाओगे और डिस्कशन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका नाम, उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस, और एड्रेस में क्या विलेज या सिटी, और उसका डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेरेंट्स नेम। अब पेरेंट्स नेम में क्या होगा, देखिए, आपके माता-पिता यदि हैं, मतलब होता है कुछ अनफॉर्च्यूनेटली डेथ वगैरह हो जाती है, तब भी लें,
और नहीं है तब भी ले और ना है तब भी ले। इसमें आपके फादर और मदर आ सकते हैं। ठीक है? दोनों के नाम ले बताएँ बाकायदा कि मेरे फादर का नेम ये है, माय मदर नेम। और उसके बाद एक की पॉइंट आता है, एक और, वो है अबाउट पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। उनके व्यवसाय के बारे में बताएँ, ताकि वो हाइलाइट कर पाएँ, अच्छा ये बिज़नेसमैन की फैमिली से है, ये फार्मर की फैमिली से है, शॉपकीपर है। कुछ भी आपके पिताजी का या माताजी का व्यवसाय हो, बिज़नेस हो, काम हो, कुछ भी हो, बिना हेजिटेशन के आपको वो बताना होगा, ताकि वो ये फ़ील कर पाएँ, अच्छा इस कैटेगरी का बच्चा भी सामने डिस्कशन कर रहा है, और आपके ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनको पता चल पाएगा कि अच्छा इनकी मदर वर्क करती हैं, और ये भी तो हो पाएगा कि जिस वजह से आप वहाँ पहुँचे हो, अपने पिता की जो मेहनत है उसको भी तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो इसके पीछे किस-किस का हाथ है। ठीक है? तो बिना हेजिटेशन के आपको बताना, कोई भी हो, बिल्कुल कोई काम छोटा-बड़ा मत समझना कि सब बिज़नेसमैन बता रहे हैं तो मैं बिज़नेसमैन बता दूँ, नहीं। शॉपकीपर है, शॉपकीपर बताइए, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन बताइए, कुछ भी जो आपके पेरेंट्स हो वही बताइए, क्योंकि आप उन्हीं की वजह से वहाँ पर पहुँचे हो, बिना शर्माए, ठीक है? उसके बाद नेम हो गया और आपका ऑक्यूपेशन हो गया। अब देखिए, जब आप अपनी मदर के बारे में बताएँगे कि चलो हाउसवाइफ है, कुछ होगी हाउसवाइफ हो जाती हैं, कुछ की मदर ऐसी होती हैं वर्किंग होती हैं। तो ये भी तो प्राउड मोमेंट होगा कि अच्छा फैमिली ऐसी है जहाँ पर इक्वालिटी है, या फिर महिलाएँ भी वर्क करती हैं। मतलब फादर भी कमाते हैं और मदर भी वर्क करती हैं। तो इसका मतलब जो संस्कार हैं वो भी ठीक ही जाएँगे, एक बच्चा मेहनत करने के ही बैकग्राउंड से आया होगा। तो आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने फादर-मदर को। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो 4 पॉइंट हुए आपके पास, योर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, पेरेंट्स एंड अबाउट पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या आएगा? यस, आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना। आप कह सकते हैं 10th, 10th को लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 12th के लिए। 12th को आप ज़रूर बताएँ कि आपने 12th किस ईयर में क्वालीफाई करी है, ताकि वो ये पता लगा पाएँ कि 12th के कितने साल बाद आप उस जीडी को दे पा रहे हैं। सपोज़ करो किसी ने 2 साल पहले 12th की है, तो वो ये जान पाएँगे अच्छा 2 साल हो चुकी हैं, आपके टीम मेंबर जान पाएँगे कि आपको 12th करे हुए 2 साल हो गए, 1 साल हुई, या फिर अभी 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ और आप जीडी में बैठे हो। तो इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। तो आप यहाँ पर 12th को बताओगे। यदि इसमें आपकी परसेंटेज अच्छी रही हो, कोई रैंक रही हो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, तो वो आप इंट्रोड्यूस करोगे, बिल्कुल बताओगे, ताकि वो एक ओवरव्यू ले सके, अच्छा बच्चा इंटेलिजेंट है और समझदार है, तो जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो भी उससे उम्मीद करते हैं कि अच्छा ये अच्छा बोलेगा तो हम इसे सपोर्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो 12th को आप डिस्क्राइब करोगे कि आपने कहाँ से की है और किस सन में की है, और कुछ रैंक आई तो वो भी बताओगे। उसके बाद आप बताओगे प्रेज़ेंट में क्या कर रहे हैं आप? प्रेज़ेंट में कुछ भी कर रहे हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम और बीटेक, कुछ भी, जो भी आप कर रहे हो उसे बताइए, ताकि वो ये जान पाएँ कि प्रेज़ेंट कंडीशन क्या है इस टाइम, और ये कितने सीनियर हैं। ताकि आपके ग्रुप मेंबर्स आपको अंडरस्टैंड कर सकें, आपको समझ सकें, आपकी जो पॉइंट्स हैं उनको भी सपोर्ट कर सकें। ठीक है? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हुआ पॉइंट आपका योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट की पॉइंट है, वो है अदर अचीवमेंट्स इन लाइफ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी पढ़ाई में ही सही रहे हो, या फिर पढ़ाई-पढ़ाई ही आपकी लाइफ का एक हिस्सा रहा हो, नहीं। आपकी लाइफ के और भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट हुआ, अदर एक्टिविटीज़ हुई, कुछ प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया, डांसिंग वगैरह, तो इन सब में आपने कुछ ना कुछ अचीवमेंट लिया हो ना, तो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। किसी समिति में आप वर्क करते हो, किसी एनजीओ में आप वर्क करते हैं, ठीक है? किसी के वेलफेयर में आप वर्क करते हो, तो उस सब को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में, ताकि एक ओवरव्यू हो सके कि अच्छा इस पोलाइट हार्ट का भी ये बंदा है या फिर ये बच्चा है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि अदर अचीवमेंट आप बताओगे कि क्या-क्या आपने अचीवमेंट लिए हैं लाइफ में, यदि है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट एंड हॉबीज। देखिए, ज़्यादा डिस्क्राइब मत करना कि वो आपके ज़्यादा इंटरेस्ट जानने के लिए इच्छुक नहीं है, ज़्यादा हॉबीज नहीं जाननी, बट कुछ बता सकते हैं, जैसे कुकिंग हो, बुक रीडिंग हो, न्यूज़पेपर रीडिंग हो,
तो जिससे क्या हो कि आपकी नॉलेज का एनालाइज हो सके कि हाँ, यदि ये डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हम इन पर विश्वास कर सकते हैं, इनके पॉइंट थोड़े जेन्युइन हो सकते हैं। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट टॉपिक। यस, देखिए, जो भी इतना ये सेल्फ इंट्रोडक्शन है ना, ये आपका 30 टू 35 सेकंड का होना चाहिए। क्लियर है? तो 30 टू 35 सेकंड में आप इतने 7 पॉइंट्स हो चुके, उतने आप स्पीक करना या फिर बोलना सीखिए। ज़्यादा जल्दी-जल्दी भी ना हो और ज़्यादा रुक-रुक कर भी ना हो। बिल्कुल एक मॉडरेट जो स्पीड होती है, उसके साथ आप वहाँ पर बोलोगे इसे। इसके बाद आते हैं हम अबाउट टॉपिक। यस, जो बच्चे अपना इंप्रेशन या फिर फर्स्ट इंप्रेशन डालना चाहते हैं पूरे ग्रुप पर और वहाँ बैठे ऑफिसर्स पर, वो क्या करते हैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताने के बाद 1 से 2 लाइन टॉपिक के बारे में ज़रूर डिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि यदि उन्हें जीडी में मौका ना मिल पाए या फिर कुछ गलती हो जाए, तो आपके पॉइंट पहले से ही इकट्ठे हो जाते हैं। यस, कि आपने 1-2 लाइन टॉपिक के बारे में पहले ही बता दी हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जिस टाइम आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसी टाइम पर आप अ, टॉपिक के बारे में बताकर और थैंक यू बोल सकते हैं। लास्ट में जब भी आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन टॉपिक का लास्ट करना हो, तो सिंपल आप थैंक यू बोल देना, वहाँ से आप लास्ट माने जाओगे, नेक्स्ट पर अपना टर्म पहुँच जाएगा। और यदि आपको बीच में रोक दिया जाए और वो ऑफिसर से नेक्स्ट बोल दें, तो फिर कोई बात नहीं है, जितना आपको बोलना था आपने बोल दिया। आई होप आपको ये की पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो अब अपने तरीके से, अपने हिसाब से आप सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखोगे। आप मुझे बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। यदि उसमें कुछ गलती होगी तो मैं आपको बता दूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको टेलीग्राम पर लिखा-लिखाया मैं एक पेज सेंड कर दूँ, ताकि वो आप वहाँ से कॉपी करके थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है? चलिए, तो बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी टॉपिक्स हैं आपके पास आ सकें और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बॉडी लैंग्वेज पर। देखिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस रखती है पूरे जीडी में, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये डिस्क्राइब करेगी कि आप पैनिक हो रहे हैं, आप थोड़े से घबरा रहे हैं या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरीकों को बताने वाली सिर्फ़ एक चीज़ है, वो है बॉडी लैंग्वेज और इसी पर आपको वर्क करना है। ना ज़्यादा काँपना है, ना डरना है, ना प्रेशर में आना, तो ना फेस को बिल्कुल रेड कर लेना है। होता है ना कुछ बच्चों का जो प्रेशर में बिल्कुल फेस रेड हो जाता है और बोल नहीं पाते। अच्छी खासी तैयारी के बाद भी वो बोल नहीं पाते। तो वो रीज़न है उनका लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, चाहे वो शीशे के सामने खड़े होकर कीजिए, किसी की भी तरीके से कीजिए। कि अपना कैमरा ऑन करके फ़ोन का उसके थ्रू वीडियो बना-बना कर आप अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हैं। और यदि आपके पास एक ग्रुप है, तो वो तो और अच्छी बात है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। देखिए, आपके सामने 2 इमेज है। अब इन इमेज में क्या है? देखिए, एक तो है हमारी एसएसबी की, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, 5 दिन का जो इंटरव्यू होता है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, 5 दिन के इंटरव्यू में आपको जीडी भी करना होता है, तो इस तरीके से बैठते हो। तो जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है, जो हमारा इंटरव्यूअर होता है, वो बिल्कुल साइड में बैठा रहता है और एक ग्रुप आपका बना होता है, आप यहाँ डिस्कशन करते रहते हैं। तो ये पीछे से अपना ओवरव्यू करता रहता है, ये बीच में इंटरफेयर नहीं करता, कभी-कभी बीच में बोलते हैं कि रुक जाइए या फिर ये स्टार्ट कीजिए, वो स्टार्ट कीजिए, इंस्ट्रक्शन देते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। बट ये है हमारा एयरफोर्स का। एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन इस तरीके से होता है, जहाँ पर 2 ऑफिसर्स बैठे रहेंगे, 1 ऑफिसर होंगे और 1 इनके असिस्टेंट होंगे और कुछ बच्चे इस तरीके से हाफ सर्किल में बैठे रहेंगे। ये आपके 15 से 20 रह सकते हैं, ठीक है? उसमें क्या होगा, सबके अपने-अपने चेस्ट नंबर होंगे, यहाँ पर आपको बैठा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, इस एसएसबी वाले में सिंपल ये होता है कि डायरेक्ट आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है। आपसे कुछ भी बोल दिया जाएगा, जैसे पॉल्यूशन, पॉल्यूशन दे दिया, पॉपुलेशन दिया और डिजिटल इंडिया दिया। तो ऐसा टॉपिक देने के बाद आपसे कहा जाएगा कि नाउ यू विल डिस्कस योर टॉपिक। तो ये टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो एक तो तरीका हुआ ये और एक तरीका हमारा एयरफोर्स में होता है, वो क्या होता है जानिए। सबसे पहले क्या करते हैं वो, आपके पास एक-एक सीट पहुँच जाएगी और सीट पर एक ब्लैंक पेपर होगा, जिस पर एक पेज पर रफ लिखा होगा, एक पेज पर फेयर लिखा होगा, ठीक है? मैं अभी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं,
उनके बारे में भी वीडियोस हैं इस चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे जो आप टॉपिक सजेस्ट करोगे मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसमें क्या होता है, आपके जो फेयर और रफ 2 पेज दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं, वो अपने हाथ में एक टॉपिक रखते हैं, ठीक है? एक पेज रखते हैं जिस पर टॉपिक लिखा रहता है, या फिर इनके पास कुछ साउंड होगा, उसे वो प्ले कर देंगे या फिर खुद रीड करेंगे। अब जैसे-जैसे वो रीड कर रहे हैं, वैसे-वैसे आपको रफ पेज पर की पॉइंट्स लिखने होंगे। आप उनकी तरफ मत देखिए, जो पढ़ रहे हैं बस ध्यान से सुन के अपनी जो रफ शीट है उस पर लिखते जाइए की पॉइंट्स, कि ये की पॉइंट्स हैं। तो जब वो रीड करना मतलब बंद कर देंगे, उसके बाद 2 से 3 मिनट देंगे आपको, जो भी पॉइंट आपको याद आ रहा है वो लिख लीजिए। फिर आपको 10 मिनट दी जाएँगी और 10 मिनट में आपको उस टॉपिक को एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना होगा, लिखना होगा, ठीक है? उसके बाद जो ये हमारे असिस्टेंट हैं ऑफिसर्स के, वो आपसे ये फेयर पेज तो ले लेंगे, अपने पास रख लेंगे, बट रफ आपके पास ही रहेगा। अब क्या होता है? अब होता है डिस्कशन। लेकिन डिस्कशन से पहले वो ये कह देते हैं, फर्स्टली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद टॉपिक के बारे में बोलोगे, फिर नेक्स्ट कहोगे, फिर ये नेक्स्ट वाला अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद जो टॉपिक है उसके बारे में बताएँगे, फिर नेक्स्ट। इसी तरीके से सब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, यदि वो बताते हैं तो। यदि वो कहें कि अपना नाम मत बताइए, सीधा आगे टॉपिक के बारे में बताइए। तो वेरियस टाइप होते हैं, आपको तैयार रहना कि क्या आपसे बोलने के लिए कहा है और क्या नहीं कहा। सपोज़ करो उन्होंने कहा कि अपना नाम बताइए और आगे अपना टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट कीजिए। तो जो अदर पॉइंट्स थे ना आपके, वो सब खत्म कर देने, ना माता-पिता के बारे में बताना, ना ऑक्यूपेशन बताना, ना हैबिट बतानी, ना हॉबी बतानी, कुछ नहीं बताने आपको। ठीक है? सीधा नाम बताकर आपको टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट कर देना और कम से कम कोशिश करना 1 मिनट टॉपिक के बारे में बोलते रहें, जब तक वो स्टॉप या नेक्स्ट ना कहें। तो ये बेहतर पॉइंट होता है आपके पास इकट्ठा करने का। ठीक है? चलिए, अब इसमें आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा रहना चाहिए देखिए, इस तरीके से बैठे, ना तो आपको ज़्यादा झुकना है और ना ही ज़्यादा सीधे बैठ कर रहना। बिल्कुल नॉर्मल तरीके रहना है, आपके जो हाथ हैं ये आपके पैरों पर रखे रहें और ना ज़्यादा पोस्चर बनाना है, ना टेढ़ा, ना कुछ, मतलब अलग तरीके से नहीं बैठना जैसे घर पे बैठते हैं। देखिए जैसे ये इस वाली इमेज में देख सकते हैं, ये कैंडिडेट है, इस तरीके से आपको बैठना है, ये बेस्ट वे है बैठने का। तो आप ये प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं, सेम चेयर्स आपको वहाँ पर मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर 2 इमेज दिख रही है, इसमें आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिए, ये इस तरीके से ग्रुप होता है, जो आपने थंबनेल पे देखा होगा। अब इस तरीके से चेस्ट नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से यहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरीके से आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बताते हुए जाना है और टॉपिक के बारे में बोलना थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या होता है, ये जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो अफसर होते हैं, ये कहते हैं ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट। अब आप ये भी कह सकते हैं कि पहले स्टार्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, दूसरे को सुन सकते हैं। तो आपको अपना जो बॉडी लैंग्वेज है इसे बनाए रखने के बाद ऐसा नहीं करना, ना ज़्यादा छीना-झपटी करनी है, ना लड़ना है, वहाँ पर आपको कोई भी दुश्मन नहीं है, सब सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं। यदि आपने अपना पॉइंट रख दिया है, एक बार रख दिया है और आपको लग रहा है कि जो ग्रुप है वो मच्छी मार्केट बन गई है, तो अब आप शांत रहिए, बिल्कुल। यदि आप कोशिश करोगे, या तो शांत करने की कोशिश कीजिए या अपने पॉइंट को तेज़ी से रख दीजिए बस, इससे ज़्यादा कोशिश मत करना। क्लियर है? क्योंकि आप मच्छी मार्केट में उसमें फँस के क्या पता ये ऑफिसर्स आपको भी रिजेक्ट कर दें। तो इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, पार्टिसिपेशन की बात आती है कि हम जीडी में मैक्सिमम कितनी बार पार्टिसिपेट करें। देखिए, इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, बट ऐसा भी मत करना कि बार-बार आप ही बोले जा रहे हैं, किसी को मौका नहीं दे रहे। ये गलत शो करेगा कि आप किसी ग्रुप में रहने योग्य नहीं है, या आप तो अपना-अपना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए जब आपका पॉइंट खत्म हो जाए, तो आप दूसरे को सपोर्ट करें। और दूसरे को सुनना सबसे बड़ी बात है। सिलेक्शन लेने का एक ही तरीका है, वो है दूसरे को सुनना। दूसरे के पॉइंट को जानिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो उसे सपोर्ट कीजिए और नहीं लगता तो अपना पॉइंट दीजिए। आप उसकी बुराई मत कीजिए या फिर नकारिए मत ना, कि नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं। यदि सही लगता है बिल्कुल सपोर्ट करके बता सकते हैं, यस आई एम एग्री विद यू। इस टाइप से कुछ वर्ड बोलकर आप उसे एग्री करके और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। और यदि बिल्कुल गलत लगता है तो गुस्सा आने की जरूरत नहीं है कि गुस्से में आ गए और बोलने लगे ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं। आप ये कह सकते हैं यस ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये वाली बातें हैं। तो वहाँ पर आप नकार नहीं रहे, बट अपनी बात कह रहे हैं।
तो इस तरीके से आप मैक्सिमम 2 से 3 बार पार्टिसिपेट कर लेते हैं, वो भी इनफ होता है आपके सिलेक्शन। तो इतने में वो जो ऑफिसर्स होंगे आपको अपने आप नोट करके सेलेक्ट कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। टोन टोन और हम बात करते हैं वॉइस की। देखिए ज़्यादा मतलब तेज बोलने की कोशिश मत करना और ना ही टोन को बिल्कुल हाई पिच पर लेके जाना है। ऐसा बोलना है कि दूसरे को सुनाई दे जाए क्लियर वर्ड में, और ऐसा भी ना हो कि सिर्फ अपने मन ही मन में बोल रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? ना तो ज़्यादा तेज बोलना है कि उस रूम में बहुत शोर-शराबा होने लगे, और ना ही इतने मंदे बोलना है कि साइड वाले को भी सुनाई नहीं दे रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सामने 5 फुट की दूरी पर बैठे जो कैंडिडेट है, उसको आपके वर्ड क्लियरली समझ में आए और आपसे वो एग्री करे। ठीक है? चलिए, बाकी आप पीडीएफ वगैरह या तो कोई भी नोटिफ़िकेशन हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, राहगीर फॉर यू पर। और जो भी आपकी क्वेरी हो इस व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, जीडी वगैरह के रिगार्डिंग या कुछ भी गाइडेंस लेनी हो, इस पर मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी टॉपिक है, जितने भी टॉपिक पॉसिबल हैं, वो मैं इस चैनल पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आपको एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं कि आप आसानी से टॉपिक को समझ पाएँ और कर पाएँ। लास्ट में जाते-जाते बस इतना कहेंगे कि आप अपना जो कमेंट है, अपना जो फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, बताएँ कि मतलब आपको सेशन कैसा लगा या फिर किस चीज़ पर आप और ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।